शुक्रिया। अभी 6 अप्रैल के दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपने 25 साल पूरे होने का जश्न मनाया और उसमें एक रजत जयंती प्लेज जिसे कहते हैं वो उन्होंने कहा कि वो अपने को दोबारा समर्पित करते हुए पार्टी के लिए, उसमें प्लेज को मैं जल्दी से पढ़ देता हूं कि पहला उसमें जो क्या मुख्य मुद्दा था वो ये था कि आई शैल कंटिन्यू टू वर्क विद डेडिकेशन एंड डिसिप्लिन इन द सर्विस ऑफ माय पार्टी। ये सभी जितने भी पार्टी के सदस्य हैं उनको इस पर दस्तखत करने थे और इस पर काम करना था। तो डेडिकेशन और डिसिप्लिन 6 तारीख से लेकर के अब तक जो है वो पार्टी का बहुत। जय पांडा, आप एनडीए में रहे हैं और एनडीए के साथ में काम, अगर भारतीय जनता पार्टी इस तरह का कोई कदम उठाती है, उसके सामने सिर्फ 2 रास्ते हैं भारतीय जनता पार्टी के सामने। जिस तरह से उनकी आलोचना हो रही है खासकर संघ परिवार से, वो इसलिए हो रही है कि इन्होंने जो इनका रास्ता था वो छोड़ दिया। एक आइडियोलॉजिकल बेस, जो एक वैचारिक मूल था, उससे ये भटक रहे हैं। ये बाकायदा संघ प्रमुख ने ये बात कही है। क्या ये उस तरफ अगर वापस जाते हैं और कोर्स करेक्शन जिसे कहते हैं हम वो करते हैं, तो क्या आप इनके साथ रहेंगे? देखिए, पहले मैं एक क्लैरिफिकेशन देना चाहूंगा कि ये जो उनका डिस्कशंस हो रहे हैं पार्टी के अंदर, ये उनका आंतरिक मामला है। हम एक एनडीए की एलाइड पार्टी की हैसियत से ये कह सकते हैं कि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है उनके साथ, ये लिखित रूप पे है एंड दीज आर बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। एंड जितना मुझे पता है, ये प्रिंसिपल्स को पहुंचने तक उनका संघ परिवार से भी चर्चा हुई थी पहले और उनका आंतरिक डिस्कशन भी हुए थे। तो वट एवर दे डिसाइड एज अ प्रिंसिपल्ड मैटर, तो हमारा कोई दिक्कत नहीं है। आवर इंटरेक्शन विद देम इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल्स। ये है, और यूपीए में भी इनका कहना यह है कि हमारा सीएमपी है और हमारा इंटरेक्शन है वो सिर्फ सीएमपी के ऊपर है। अगर थोड़ा सा भी ये अगर बाएं और दाएं जाएंगे तो वो सीपीआई सीपीएम वाले इनको लाइन पर ले आएंगे। मुझे तो लगता है वो सिर्फ बाएं ही बाएं जा रहे हैं। जहां तक आपने सवाल रुकिए, अगर अटल जी का उन्होंने व्यक्तिगत आक्षेप नहीं किए तो उसमें वो रंजन भट्टाचार्य के बारे में, जो कि उनके दामाद हैं, मुंह बोले, उनके बारे में क्यों कहा गया? उनके जो मित्र हैं ब्रजेश मिश्रा, उनके बारे में क्यों बोला गया? और दूसरी बात, उमा जी ने बाकायदा उंगली हिला हिलाकर दुनिया के सामने ये कहा, अडवाणी जी आपकी हिम्मत हो तो मेरे खिलाफ इंडिसिप्लिन के आप चार्जेस वो कीजिए। तो ये तो एक बिल्कुल नया चरित्र है जो कि बिल्कुल सामने है। उसमें दुराव की जो बात है वो मेरे ख्याल में वो तो डिस्कशन उसमें मुश्किल है। आप कुछ कह रहे थे? जी, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आप बार बार बोलते हैं ये उमा जी के बारे कि वो वॉकआउट की थी एक पार्टी मीटिंग से। क्या दिल्ली की मुख्यमंत्री वॉकआउट नहीं की थी? ये संकट कोई एक पार्टी में नहीं है, संकट कई पार्टीज में होते हैं। जय पांडा, अगर वापस हिंदुस्तान पर जाती है भारतीय जनता पार्टी, आपको लगता है कि वायबिलिटी है आपके एनडीए के एक्सपेरिमेंट में? देखिए, हम बीजेपी के साथ, जैसे मैं आपको पहले बताया, एक लिखित रूप नेशनल एजेंडा फॉर गवर्नेंस को माने हुए हैं और उसी के हिसाब हम सामने चलेंगे। लेकिन सब्जेक्ट पे आते हैं कि बीजेपी के अंदर क्या कुछ डिसेंशन है या नहीं। मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको कह सकता हूं कि मैं जब पार्लियामेंट में बैठता हूं, बीजेपी के जो जितने सब सेकंड जनरेशन लीडर्स माना जाते हैं, सब मेरे आसपास बैठते हैं और मैं जिस तरीका का कोऑपरेशन देखता हूं उनके अंदर, मैं ट्रेजरी बेंचेस में नहीं देखता हूं। तो मुझे ऐसा आशंका नहीं है कि उनका अंदर कोऑपरेशन नहीं है कि झगड़ा है। अच्छा, लेकिन सिर्फ समस्या है वो भी इस बात पर बटे हुए हैं कि संघ से क्या संबंध भारतीय जनता पार्टी के होने चाहिए। आज समय इतना ही है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोग यहाँ पर आने के लिए।